नमस्कार। द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या मॉड्यूलर किचन जो कंपनियां बनाती हैं वो कारपेंटर मेड किचन से महंगी होती हैं। इसका आप उत्तर दें। हाँ, महंगी होती हैं और महंगे होने के बहुत सारे कारण हैं। आज मैं आपको वो सारे कारण बताने की कोशिश करता हूँ कि मॉड्यूलर किचन जो फैक्ट्री फिनिश्ड होती है वो हमेशा कारपेंटर मेड किचन से महंगी क्यों होती है। पहला कारण, यूज़ ऑफ मोर रॉ मटेरियल। जो पहला कारण है शायद आपने समझा या ना समझा, अब मैं समझाता हूँ। देखो, कारपेंटर की जो किचन होती है उसमें कारपेंटर क्या करता है, पहले एक टॉप बनाया, फिर एक नीचे बॉटम बनाई, दोनों साइड लगा दिया। बहुत जगहों पे मैंने देख रखा है वो बैक भी नहीं लगाते हैं। मान लिया बैक भी लगा दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक एक पार्टीशन करते हैं। पहले एक पूरा कैबिनेट बना लेते हैं, पूरी बड़ी सी कैबिनेट, फिर उसमें पार्टीशन के लिए एक एक प्लाई लगा देते हैं। और जो फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें हर एक यूनिट के लिए एक इंडिविजुअल कारकेस बनाई जाती है। तो आप ये सोचो, एक कारकेस, मान लो एक बॉटल पुल आउट यूनिट है, उसके बगल में एक ग्रेन ट्रॉली यूनिट है, तो दोनों के लिए दो कैबिनेट लगेगा। तो एक बॉटल पुल आउट यूनिट, एक ग्रेन ट्रॉली यूनिट, एक बगल में, दूसरा उसके बगल में, तो दोनों के बीच में साइड की दो पार्टीशन आ गई। कारपेंटर में एक पार्टीशन आ रही है। इसी तरह से जितनी सारी यूनिट हैं, तो अगर आप सारी यूनिट को लगा दोगे पूरी किचन में, क्योंकि कारपेंटर में सिंपल एक पार्टीशन हो रहा है, लगा दिया एक पार्टीशन, एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर, बट वो इंडिविजुअल बना रहे हैं एक एक बॉक्स, तो उनका तो दो दो जा रहा है ना, तो लकड़ियाँ वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। दूसरा, जो फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसमें कारकेस जो आपका है उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह लेमिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कारपेंटर मेड किचन होती है वो केवल विजिबल एरिया में लेमिनेट लगाते हैं। कैबिनेट के बॉटम में नहीं लगा रहे हो, कैबिनेट के टॉप में नहीं लगा रहे हो, बैक साइड में नहीं लगा रहे हो, तो आप कॉस्ट कटिंग तो कर रहे हो ना, पैसा आपका बच रहा है ना, वहाँ लेमिनेट का कॉस्ट आपका बच गया, आपका फेविकॉल का कॉस्ट बच गया। कारपेंटर एज बेंडिंग टेप भी नहीं लगाते, 90% मैंने देख रखा है एज बेंडिंग टेप भी नहीं लगाते। कभी कभी वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो बीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। एज बेंडिंग टेप उन्हें नहीं लगाना, केवल विजिबल एरिया में उन्हें लेमिनेट लगाना है। और अगर केवल विजिबल में लगाओगे तो लेबर कॉस्ट भी आपका बच गया, आपकी फेविकॉल की कॉस्ट बच गई। एज बेंडिंग नहीं लगाया तो एज बेंडिंग का भी कॉस्ट बच गया। आप सिंगल पार्टीशन पे किचन खड़ी कर रहे हो तो वहाँ प्लाई जो लग रहा है उस प्लाई का भी कॉस्ट बच गया। बहुत लोग कहते हैं नहीं कारपेंटर की किचन बहुत सस्ती होती है। हाँ, सस्ती होती है, मैं मानता हूँ, बट आप मॉड्यूलर किचन जो फैक्ट्री फिनिश लेते हो और एक किचन जो कारपेंटर से बनाते हो, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है फिनिशिंग वाइज। और इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी का ही पैसा लगता है। अगर कोई आपको क्वालिटी दे रहा है तो सर्टेनली वो पैसा चार्ज करेगा। तो पहला जो पॉइंट है, मटेरियल जो है वो मॉड्यूलर किचन जो बनाती हैं कंपनियां फैक्ट्री फिनिश्ड, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कारपेंटर में कम इस्तेमाल किया जाता है। ये देखने की बात है, मैं कोई सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ द ट्रूथ। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस। आप किचन कारपेंटर से बनाते हो, उसके बाद कभी कोई समस्या आ गई, कुछ हो गया, तो क्या वो कारपेंटर आपको फ्री में काम करके जाएगा? नहीं करेगा ना, वो उसका चार्ज लेगा। बट जब मॉड्यूलर किचन कंपनियां किचन बना कर दे रही हैं तो वो 1 साल 2 साल 3 साल तक भी आपको आफ्टर सेल सर्विस देती हैं, इसलिए भी दाम ज़्यादा होता है। ये भी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं इंक्लूड करेंगे वो लोग। इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी जो मॉड्यूलर किचन बना रही है उसने लाखों रुपये इन्वेस्ट किया है मशीनों पे, जिसके चलते उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो वो कॉस्ट भी तो कहीं ना कहीं कस्टमर से ही वसूला जाएगा। देखो, बहुत सारे अंतर हैं। अगर अंतर गिनने बैठोगे तो बहुत सारे अंतर हैं। आप दोनों के शटर अगर हाथ में ले लोगे, एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं भी हैं वो भी अगर उसे छुएगा तो बता देगा ये फैक्ट्री फिनिश्ड है, ये कारपेंटर मेड है। अंतर बहुत का होता है। देखने में बाहर से तो ऐसा लगेगा कि ये भी लाल किचन, ये भी लाल किचन, ये ब्लू किचन, वो भी ब्लू किचन, बट ऐसा नहीं है। क्वालिटी मैटर्स। तो जो कंपनी लाखों रुपया मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगाई है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे तो
आपसे ही वसूलेगी। रनिंग कॉस्ट, एक मॉड्यूलर किचन कंपनी जो है उसका अपना रनिंग कॉस्ट है, उसके स्टाफ है, उनको सैलरी देनी है। कारपेंटर को किसी की सैलरी नहीं देनी है। कारपेंटर जो है अपनी दिहाड़ी पे, अपनी डेली वेजेस पे वो काम कर रहा है, वो 400, 500, 700, 1000 जो भी ले रहा है वो उसका अपना कॉस्ट है। बट एक कोई कंपनी जो बना रही है उसके यहाँ एग्जीक्यूटिव भी काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर भी काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में बहुत सारे स्टाफ भी काम कर रहे हैं, तो सबकी सैलरी निकालनी है, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो वहाँ से भी निकाला जाएगा, इसलिए भी किचन थोड़ी महंगी होती है। एक कारण ब्रांड वैल्यू भी है। मॉड्यूलर किचन की कोई भी कंपनी है उसका ब्रांड वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा कारपेंटर से। कोई भी कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके कस्टमर उससे नाराज़ हों, उसके बारे में ख़राब रिव्यू लिखें। वो अपना 100% अच्छा देने की कोशिश करेगी। बट कारपेंटर का आप रिव्यू कहाँ लिखोगे? इस नुक्कड़ पे नहीं तो उस नुक्कड़ पे बैठ जाएगा। देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि कारपेंटर ख़राब काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा। बट एक चीज़ आप मान लो कि मैनुअल वर्क जो भी होगा किचन के काम में या कोई भी काम में, वो मशीन से अच्छा नहीं हो सकता है। उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ सकती है। आप प्लाई के ऊपर लेमिनेट को 120 टन से प्रेस करोगे और मैनुअली उसके ऊपर 4-6 प्लाई रख कर दबाओगे, दोनों एक जैसा कैसे होगा? इसमें आपको प्रोबेबिलिटी है कि एयर बबल आ सकते हैं, बट वहाँ एयर बबल नहीं आ सकती है। कॉस्ट इन एडवांस, आपको जो कॉस्ट इन एडवांस पता चल जाता है तो आपको लगता है कि मॉड्यूलर किचन की कंपनी हमसे ज़्यादा पैसे ले रही है। बट अगर लॉन्ग रन में आप देखोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको उतना ही पैसा लगना है किचन में, या उससे 20% कम लगेगा, 20-25%। बट आपको वो क्वालिटी भी तो नहीं मिल रही है ना। और अगर आप अपने समय की कीमत को जानते हो, है ना, तो वो भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि आपके भी समय की कीमत है। आप बार बार कारपेंटर के कहने पे बाज़ार जाओगे सामान लाने के लिए, तो आपके समय की कीमत नहीं है क्या? आपके भी समय की कीमत है। आप भी अपना कोई काम छोड़कर लाने के लिए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना कि कारपेंटर की किचन ऐसे कहने में सस्ती हो जाती कि हाँ कारपेंटर की किचन सस्ती होती है, हाँ होती है, बट एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कारपेंटर की किचन ही सस्ती होती है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। डिज़ाइनिंग, मॉड्यूलर किचन कंपनियां हमेशा पहले डिज़ाइन दिखाती हैं, आपको कोटेशन देंगी कि इतना पैसा लगेगा, उसके हिसाब से काम करते हैं। जबकि कारपेंटर पहले आएगा, फिर सामान की कुछ लिस्ट लिखेगा, जो 100% उसका कैलकुलेशन सही नहीं होता, फिर आपको दोबारा भी लाना होगा, तिबारा भी लाना होगा। आपको शुरुआत में जो बताया जाता है कि इतना ही पैसा लगेगा बाबूजी, तो आपको लगता है कि नहीं ये सस्ता बोल रहा है। बट अब बहुत बार जाओगे, उसमें बहुत बार रिक्शा का किराया जोड़ोगे, जो सामान बार बार मंगाओगे, अपना समय का कॉस्ट जोड़ें आप उसमें, है ना, कि आपने कितना समय उसमें इन्वेस्ट किया, आपके समय की भी तो कीमत है। एक बात और, जो मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनियां आपको कोटेशन एक बार पहले दे दी कि इतना पैसा लगेगा, इसमें किचन बनेगा। और जबकि कारपेंटर वाले सिचुएशन में क्या हो जाता है कि कारपेंटर आपको कहता है कि नहीं बाबूजी अभी तो 60,000 लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो सामान आपसे मंगवाएगा। आप कहोगे भाई तुमने तो कहा था 60,000। बाबूजी लग तो आप ही क्या रहा है, अब देख ही रहे हो आप, सामान आप ही क्या लग रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। और सबसे लास्ट बात है ना, वो है पंक्चुअलिटी। अगर एक मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनी आपको 4 सप्ताह का समय ले रही है, तो 4 से ज़्यादा बिगड़ेगा तो 5 होगा। बट मॉड्यूलर किचन बनाने में के लिए जो कारपेंटर को आप लाते हो ना, मैंने देख रखा है, बहुत अच्छा तजुर्बा है मेरे पास इसका, कि आपका 2 दिन काम करने के बाद वो फिर 2-4 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर आप उन्हें ढूंढो, फिर 2-4 दिन के बाद गायब हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपका समय जो फैक्ट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता है। और इतने समय तक आपका पूरा घर अव्यवस्थित रहता है, मेसी रहता है। तो डिसीजन इज योर्स, आपको क्या लेना है, क्या लगवाना है, किसकी सर्विसेज लेनी है। बट जो मेरा अपना तजुर्बा है, पिछले 10 सालों का तजुर्बा है, ऐसा नहीं कि मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूँ इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मॉड्यूलर किचन में भी कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो पैसे लेकर टाइमली डिलीवरी नहीं करती हैं, मैं इसको भी मानता हूँ, बट वहाँ रेशियो कम है। एक ओवरव्यू आपको मिल ही गया होगा कि कारपेंटर की किचन सस्ती क्यों होती है और मॉड्यूलर किचन महंगी क्यों होती है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।